Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद में पास होने के सिर्फ एक दिन बाद ही ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को सिक्किम से गिरफ्तार किया है। केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। ये गिरफ्तारी अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में की गई। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केसी वीरेंद्र को ट्रांजिट रिमांड में लेकर कर्नाटक लेने की बात कही है। अलमारी में नोटों के बंडलों को देखिए। नोटों के बंडलों से पूरी अलमारी भरी हुई है। अब जरा टेबल पर इमारत की तरह खड़ी नोटों की गड्डियों को देखिए। दावा है कि इतने सारे नोट आज तक शायद ही आपने एक साथ देखे होंगे। इन नोटों के बंडलों को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। अभी और देखिए, क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। अलग अलग देशों की ये करेंसी देखिए। सोने चांदी के ये बर्तन देखिए। अभी और देखिए, ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए क्रेडिट कार्ड और अलग अलग बैंकों के कार्ड देखिए। इस कुबेर के खजाने के मालिक हैं चित्रदुर्ग से कांग्रेस की वीरेंद्र पप्पी, जिन पर आरोप है कि ये सारा खजाना उनकी काली कमाई का हिस्सा है। शुक्रवार को 31 जगहों पर छापेमारी के बाद ईडी की टीम को केसी वीरेंद्र के ठिकानों से 12 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी, 6 करोड़ रुपए का सोना, 10 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि विधायक केसी वीरेंद्र किंग 567 और राजा 567 ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहा था। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र का सट्टेबाजी का कारोबार दुबई तक फैला हुआ है। केसी वीरेंद्र का पूरा परिवार इस सिंडिकेट में शामिल है। केसी थिप्पेस्वामी दुबई से 3 कंपनियां डायमंड सॉफ्टेक, TRS टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज चलाता है। ये कंपनियां कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। वहीं एक और भाई केसी नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन राज भी इस कारोबार में शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि विधायक केसी वीरेंद्र सट्टेबाजी से होने वाली काली कमाई को अलग अलग लेयरिंग में सफेद करने में लगे थे। शुक्रवार को ईडी ने गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा समेत 31 जगहों पर छापेमारी की। गोवा के 5 कैसीनो, पप्पीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पप्पीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो पर भी छापेमारी की गई। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ईडी और मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कर्नाटक सरकार में मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया कि एजेंसियां राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। We know very well clearly how the ED and all this IT, all of them work. And for them, the only target they find is either Congress or any other opposition party of BJP, which is against to BJP. So, this is becoming a very common thread across the country. And it shows how biased these agencies have become. Every agency has become compromised and they're working with the political agenda. And this is very unfortunate. I'm not trying to defend anybody here. Somebody's done something wrong, they should be punished. There's no doubt about that. But the way this ED and IT operate is as if the only people who are doing corruption are the Congress, and all the BJP people are all saints. सिक्किम में गिरफ्तारी के बाद ईडी केसी वीरेंद्र को ट्रांजिट रिमांड में कर्नाटक लेकर आ रही है।